एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। प्रदेश को चाक चौबंद और सुरक्षित रखने के दावे राजधानी लखनऊ में ही उस वक्त हवाई साबित हुए जब पूर्वांचल के दो बाहुबलियों के गुर्गों के बीच गैंगवार हुआ, जिसमें मुख्तार अंसारी के गुर्गे की हत्या कर दी गई, जो कि एक पूर्व विधायक की हत्याकांड में चश्मदीद गवाह भी था। यह गैंगवार ऐसी जगह अंजाम दिया गया जहां दिन के 24 घंटे पुलिस की दर्जनों राउंड फायरिंग। रात करीब 9 बजे राजधानी लखनऊ के सबसे पौष इलाके विभूतिखंड गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। इलाके के सबसे व्यस्त कठौता चौराहे पर बाइक सवार बदमाशों ने कार सवार मऊ के पूर्व ब्लॉक प्रमुख अजीत सिंह की कार पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई। वारदात के दौरान उसके परिचित मोहर सिंह के पैर में भी 3 गोलियां लगी। ताबड़तोड़ चली गोलियों की जद में आने से वहां से गुजर रहा एक फूड डिलीवरी बॉय भी घायल हो गया। घायलों को लोही अस्पताल पहुंचाया गया, जहां अजीत सिंह की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि अजीत के जिस्म में 8 से 10 गोलियां लगी। सरे शाम हुई गैंगवॉर की वारदात से राजधानी में सनसनी फैल गई। पुलिस महकमे में वारदात को लेकर हड़कंप मच गया। आनंद फानन में पुलिस अधिकारी और कमिश्नर डी के ठाकुर मौके पर पहुंचे। बदमाशों की तलाश में घेराबंदी कराई गई। जिस जगह पर वारदात को अंजाम दिया गया वो राजधानी का सबसे व्यस्ततम कठौता चौराहा है। यहाँ से कई जिलों के लिए अलग अलग हाईवे गुजरते हैं। सबसे ज्यादा पुलिस की तैनाती इसी चौराहे पर रहती है, लेकिन बावजूद इसके बदमाश फरार होने में कामयाब रहे। ये करीब शाम में 8:30 से 9:45 बजे के बीच विभूतिखंड थाना क्षेत्र में कठौता एरिया में गोलीबारी घटना हुई है, जिसमें मृतक का नाम जो अभी तक ज्ञात हुआ वो अजीत सिंह है, उर्फ अजीत लंगड़ा। इसके बारे में ये कहा जा रहा था ये ब्लॉक प्रमुख है, लेकिन ये ब्लॉक प्रमुख नहीं है। वर्तमान में कोई ब्लॉक प्रमुख नहीं है। बहुत पहले ब्लॉक प्रमुख हुआ करते थे। अभी मोहम्मदाबाद गोहना में ब्लॉक प्रमुख कोई लेडी है। इनको गोली लगी, इनकी मृत्यु हो गई है। इनके साथ एक साथी थे इनके मोहर सिंह, उनको गोली लगी लेकिन वो खतरे से बाहर हैं। उसी एरिया से गुजर रहे थे एक आकाश नाम के जोमेटो के स्विगी जो डिलीवरी देने जाते हैं, उनको भी पैर में हल्की सी गोली लगी है, वो भी खतरे से बाहर हैं। विधायक सीपू सिंह हत्याकांड के गवाह की हत्या। अजीत की गाड़ी से मिली 2 लोडेड पिस्टल। मऊ पुलिस की फाइल में रजिस्टर्ड है अजीत गैंग। दिसंबर में अजीत सिंह का किया गया था जिला बदल। मौके पर पहुंची फॉरेंसिक टीम को वारदात के बाद मौके से अजीत सिंह की गाड़ी से 2 लोडेड पिस्टल भी बरामद हुई। दरअसल पूर्व ब्लॉक प्रमुख अजीत सिंह की हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया वो एक हार्डकोर क्रिमिनल भी था। अजीत सिंह का गैंग मऊ जिले में रजिस्टर्ड है। इसका मेन शूटर मोहर सिंह है। मुख्तार अंसारी गैंग के सहयोगी गैंग के रूप में गैंग रजिस्टर्ड है। पुलिस मामले में मोहर सिंह को भी संदेह के घेरे में रखे है। इस हत्याकांड में सबसे बड़ी बात यह थी कि अजीत सिंह आजमगढ़ के विधायक रहे। सर्वेश सिंह उर्फ सीपू सिंह हत्याकांड का चश्मदीद था। जो मृतक है वो माफिया और शुद्ध क्रिमिनल है। इसके खिलाफ 17-18 मुकदमे हैं, जिसमें 5 मर्डर के हैं। इसको हाल ही में 31 दिसंबर 2020 को जिला मजिस्ट्रेट के आदेश द्वारा जिला बदर किया गया है। जो इसके साथी हैं उनसे बात हो रही है, उन्होंने अभी खुल के कुछ नहीं बताया है।
बात हो रही है और जो इनको गोली मारने वाले हैं ये इन लोगों के परिचित हैं और शायद इन्होंने ही बदले में गोली चलाई थी। किसी गोली लगी है उसकी हम लोग तहकीकात कर रहे हैं। सर कितने राउंड फायरिंग हुई होगी और क्या? एग्जैक्टली राउंड गिनना तो मुश्किल है, लेकिन 25-30 जरूर राउंड गोली। आजमगढ़ के जीएनपुर से विधायक थे सर्वेश सिंह। 19 जुलाई 2013 में घर में घुसकर हुई थी हत्या। वारदात का अजीत सिंह चश्मदीद गवाह था। ध्रुव कुमार उर्फ कुंटू सिंह पर है हत्या का आरोप। अजीत को गवाही से हटाने की दी जा रही थी धमकी। अजीत सिंह मुख्तार अंसारी का बेहद करीबी माना जाता है, इसलिए भी विधायक सर्वेश सिंह हत्याकांड का मुख्य आरोपी कुंटू सिंह बराबर अजीत को गवाही से हटने की धमकी देता रहता था। कुंटू सिंह को पूर्वांचल के बाहुबली ब्रजेश सिंह का बेहद करीबी माना जाता है। मुख्तार अंसारी और ब्रजेश सिंह के बीच की अदावत पूरा प्रदेश जानता है। यही अदावत ब्रजेश के करीबी और विधायक सीपू सिंह के हत्या आरोपी कुंटू सिंह और हत्याकांड के गवाह अजीत के बीच भी जारी रही, लेकिन अजीत सिंह ने गवाही से हटने से इनकार कर दिया था। 4 दिन बाद ही कोर्ट में सीपू सिंह हत्याकांड मामले में अजीत सिंह की गवाही थी। माना जा रहा है कि इसके बाद ही अजीत सिंह की हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। लखनऊ में जो है अजीत सिंह की हत्या हुई, जो हमारे भाई की हत्या में कुंटू सिंह के खिलाफ 120 के गवाह थे। मेरी गवाही जो है चल रही थी और अभी ख़त्म होने वाली थी। इसके बाद जो 1 हफ्ता बाद उनकी गवाही शुरू होने वाली थी। कुंटू सिंह काफ़ी दिन से प्रयास कर रहे थे कि वो उनके खिलाफ वो गवाही न करें, तो इस बात पर अजीत सिंह मान नहीं थे। अजीत सिंह कहते नहीं, मैं जो है गवाही करूँगा। इसी को लेके कुंटू सिंह ने अजीत सिंह की जो है कल शाम 8:30 बजे के आसपास अपने साथियों द्वारा हत्या करा दी। अजीत सिंह हत्याकांड में अभी तक की जांच में जौनपुर के शूटर गिरधारी का नाम आ रहा है, जिसकी तलाश में पुलिस अधिकारियों ने कई टीमों को लगाया है। बताया जा रहा है गिरधारी जेल में बंद कुंटू सिंह का शूटर है और इस पर पहले से ही 1 लाख रुपए का इनाम घोषित है। सर शाम हुई वारदात में पुलिस को मृतक अजीत सिंह की गाड़ी से 2 लोडेड पिस्टल मिली। पुलिस अधिकारी मान रहे हैं कि हमलावरों पर अजीत ने भी फायरिंग की। मतलब साफ है कि राजधानी लखनऊ की सबसे व्यस्त सड़क पर 2 गुटों के बीच सरेआम गैंग वॉर होती है और मुस्तैदी के नाम पर तैनात रहने वाले पुलिस की आंखों के सामने बदमाश हत्या की वारदात को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं। लखनऊ से ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो देखिए, ये जो घटना हुई सरेशाम राजधानी लखनऊ में, इसके बाद कई सवाल खड़े हो गए। हालांकि आनन फानन में कार्रवाई की जा रही है, लेकिन एक सबसे महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि मृतक अजीत सिंह और जो आरोपी है कुंटू सिंह, उसके उन दोनों के बीच में जो अदावत है वो बहुत पुरानी है। क्या है वो अदावत, एक छोटे से ब्रेक के बाद आपको बताएंगे। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो ब्रेक पर जाने से पहले हमने अजीत सिंह और कुंटू सिंह की अदावत की बात कही थी। देखिए, अजीत सिंह आजमगढ़ के बसपा विधायक सर्वेश सिंह उर्फ सीपू हत्याकांड का चश्मदीद था और जिस कुंटू सिंह पर अजीत की हत्या का आरोप है, ये दोनों का भी आपस में दोस्त हुआ करते थे। केवल दोस्त ही नहीं, बल्कि एक साथ पूर्वांचल की जराइम की दुनिया में वारदातों को अंजाम देते थे। लेकिन वक्त बदला और बदल गया दोस्ती का रंग। राजधानी लखनऊ में अजीत सिंह की हत्या की वारदात को दरअसल पूर्वांचल के 2 बाहुबलियों के बीच अदावत की सबसे बड़ी गैंगवॉर के रूप में देखा जा सकता है, क्योंकि अजीत सिंह को पूर्वांचल के माफिया मुख्तार अंसारी का बेहद करीबी माना जाता है और हत्या आरोपी कुंटू सिंह को बाहुबली ब्रजेश सिंह का दाहिना हाथ। मुख्तार अंसारी और ब्रजेश सिंह की पुरानी है रंजिश। मुख्तार अंसारी का बेहद करीबी था अजीत सिंह। ब्रजेश सिंह का करीबी है हत्या आरोपी कुंटू सिंह। बुधवार को लखनऊ में सरेशाम मारे गए पूर्व ब्लॉक प्रमुख अजीत सिंह को मुख्तार अंसारी का बेहद करीबी माना जाता है। इतना ही नहीं, पुलिस की रजिस्टर में अजीत के खिलाफ मऊ और आजमगढ़ में 5 हत्या समेत 17 केस दर्ज है, जिसके आधार पर मऊ जिला प्रशासन ने दिसंबर में अजीत सिंह को जिला बदर कर दिया था।
इसके बाद से वो लखनऊ के गोमती नगर विस्तार इलाके के राप्ती अपार्टमेंट में रहता था। जो मृतक है वो माफिया और शुद्ध क्रिमिनल है। इसके खिलाफ 17-18 मुकदमे हैं, जिसमें 5 मर्डर के हैं। इसको हाल ही में 31 दिसंबर 2020 को जिला मजिस्ट्रेट के आदेश द्वारा जिला बदर किया गया है। जो इसके साथी हैं उनसे बात हो रही है, उन्होंने अभी खुल के कुछ नहीं बताया है, बात हो रही है। और जो इनको गोली मारने वाले हैं ये इन लोगों के परिचित हैं और शायद इन्होंने ही बदले में गोली चलाई थी। किसी गोली लगी है उसकी हम लोग तहकीकात कर रहे हैं। हाँ सर, कितने राउंड फायरिंग हुई होगी और क्या? एग्जैक्टली राउंड गिनना तो मुश्किल है, लेकिन 25-30 जरूर राउंड गोली। दोस्ती से दुश्मनी तक पहुंचे अजीत और कुंटू। चुनाव ने दोनों के बीच शुरू कराई रंजिश। राजनीति में अजीत सिंह का बढ़ रहा था दबदबा। सर्वेश हत्याकांड में कुंटू के खिलाफ गवाही भी बड़ा कारण। कुंटू सिंह और अजीत सिंह कभी एक साथ माफियाओं के लिए काम करते थे, लेकिन दोनों के बीच रंजिश उस वक्त शुरू हुई जब कहना ब्लॉक के प्रमुख का चुनाव होना था। इस दौरान अजीत सिंह और कुंटू सिंह ने चुनावी मैदान में अपने अपने प्रत्याशी उतारे थे और यहीं से शुरू हो गई थी कुंटू सिंह और अजीत सिंह के बीच रंजिश। गोहना में हत्या, लूट, छिनौती के दर्जनों केस दर्ज। 2003 में छात्र संघ चुनाव में पहला केस दर्ज। 2005 में क्षेत्र पंचायत से राजनीति में पदार्पण। 2010 में पत्नी रानू सिंह को ब्लॉक प्रमुख बनवाया। 2015 में मन भावती को गोहना ब्लॉक प्रमुख बनवाया। इन्हीं चुनावों के दौरान ध्रुव सिंह उर्फ कुंटू सिंह की अजीत सिंह के साथ रंजिश शुरू हो चुकी थी, क्योंकि इलाके में दबदबे के दम पर अजीत सिंह केवल चुनावों में ही नहीं बल्कि शराब के ठेकों पर भी एक छत्र राज करने लगा। इसी दौरान जीएनपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक सर्वेश सिंह की 19 जुलाई 2013 को बदमाशों ने घर में घुसकर दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी। इस हत्याकांड में अजीत सिंह सीबीआई का चश्मदीद गवाह था और हत्या का आरोप कुंटू सिंह पर था। कुंटू सिंह जो है इस समय जो हमारे पति की हत्या में जेल में बंद है, उसने इनकी हत्या करवाई है, क्योंकि इनके पास काफ़ी फ़ोन आते थे और कहता था कि तुम रास्ते से हट जाओ नहीं तो तुम्हारी हत्या करवा दूंगा। किसके पास फोन आता था? अजीत सिंह के पास फोन आता था और ये उनकी बात नहीं माने और ये डटे रहे, क्योंकि कहीं न कहीं इनका दिल जमीर गवारा नहीं किया, ये सच्चाई पे अड़े रहे। विधायक सर्वेश सिंह हत्याकांड का आरोपी कुंटू सिंह आजमगढ़ जेल में बंद है, लेकिन वो जेल के अंदर से ही अपनी जरायम की दुनिया चलाता है। एक तरफ पूर्वांचल में अपराध की दुनिया में तेजी से बढ़ रहे कुंटू सिंह को बाहुबली ब्रजेश सिंह का आशीर्वाद मिला है, तो वहीं अजीत सिंह को माफिया मुख्तार अंसारी की शह मिली हुई थी। जब अजीत सिंह बसपा विधायक सीपू सिंह हत्याकांड में गवाह बना, उसके बाद से दोनों के बीच रंजिश बढ़ती चली गई। सीपू सिंह हत्याकांड का आरोपी कुंटू सिंह बराबर अजीत पर गवाही से हटने का दबाव बनाता रहा और बताया जा रहा है कि महज 4 दिन बाद ही अजीत सिंह की गवाही शुरू होने वाली थी। लखनऊ में जो है अजीत सिंह की हत्या हुई, जो हमारे भाई की हत्या में कुंटू सिंह के खिलाफ 120 के गवाह थे। मेरी गवाही जो है चल रही थी और अभी ख़त्म होने वाली थी। इसके बाद जो है 1 हफ्ता बाद उनकी गवाही शुरू होने वाली थी। कुंटू सिंह काफ़ी दिन से प्रयास कर रहे थे कि वो उनके खिलाफ वो गवाही न करें, तो इस बात पर अजीत सिंह मान रहे थे। अजीत सिंह कहते नहीं, मैं जो है गवाही करूँगा। इसी को लेके कुंटू सिंह ने अजीत सिंह की जो है कल शाम 8:30 बजे के आसपास अपने साथियों द्वारा हत्या करा दी। माना जा रहा है कि अजीत सिंह ने गवाही से अपने पैर पीछे नहीं खींचे, इसलिए प्रतिद्वंदी कुंटू सिंह ने लखनऊ में सरेशाम अपने खास शूटर गिरधारी के जरिए उसकी हत्या करा दी। लखनऊ में अजीत की हत्या की वारदात से एक बार फिर से आजमगढ़ में सीपू सिंह का परिवार डरा हुआ है। हत्याकांड को देखते हुए सीपू सिंह के भाई संतोष ने एसपी से सुरक्षा की गुहार लगाई है, जिसको लेकर आजमगढ़ प्रशासन भी खासा अलर्ट हो गया है और अजीत सिंह हत्याकांड के आरोपी माने जा रहे कुंटू सिंह के खिलाफ कार्रवाई भी शुरू कर दी है, जिसके तहत आजमगढ़ में जीएनपुर बाजार में मौजूद कुंटू सिंह के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को प्रशासन ने गैंगस्टर एक्ट के तहत ध्वस्त कर दिया। विधायक सीपू सिंह जो जिनका मर्डर हुआ था, उनके भाई आज सुबह मिसर कैंप ऑफिस पे मिले थे और
क्योंकि ये जो मृतक है, जो जिसकी कल हत्या हुई अजीत, ये उनके केस का मुख्य गवाह था। उस सिलसिले में मुझसे मिले थे और उनकी सुरक्षा के विषय में और फर्दर कैसे गवाही आगे कराई जानी उसके विषय में मेरी उनसे विस्तृत वार्ता हुई है। अजीत सिंह की हत्या को केवल सीपू सिंह की गवाही से जोड़कर ही नहीं देखा जा रहा, बल्कि प्रदेश में होने वाले पंचायत चुनावों को लेकर भी अहम माना जा रहा है। इसलिए मऊ और आजमगढ़ में अजीत सिंह हत्याकांड के बाद से दहशत देखी जा रही है, जो आने वाले दिनों में और भी खतरनाक साबित हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।